आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज हम भजन संहिता उसके 4th चैप्टर से बाइबल रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 7th चैप्टर तक बाइबल रीडिंग करेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का बाइबल रीडिंग हिंदी ऑडियो में स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद 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 महान सामर्थी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें संभाला, अपनी हिफाजत में रखा, सुरक्षित रखा। खुदा आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं कि खुदा आपने एक बार फिर से मौका दिया बाइबल रीडिंग करने का। पिता परमेश्वर, खुदा मैं प्रार्थना विनती करता हूँ जो आज हमारे गेस्ट रीडर आई हुई हैं प्रभु जी, जब वो प्रार्थना करेंगी तो पिता परमेश्वर होने दे खुदावन जो आज प्रभु जी आपने वचन दिया है, जो वचन पढ़ा जाए और जो वचन प्रभु सुना जाए उसके ऊपर आप अपना बड़ा आशीष भरा हाथ रखें। इस प्रार्थना को मांगता हूँ यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट रीडर आई हुई हैं और हमारे गेस्ट रीडर हमारे साथ आज बाइबल रीडिंग करेंगे। मेरा नाम एंजल एल्सन मसीह है और मैं साउथ दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। आज की बाइबल रीडिंग ली गई है भजन संहिता उसके 4थे अध्याय से और मरकुस से 7वें अध्याय से। सहायता के लिए संध्याकालीन प्रार्थना। हे मेरे धर्म परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे, जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा? हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता है। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। मरकुस के 7वें अध्याय से। परंपरा पालन का प्रश्न। तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठा हुए और उन्होंने उसे कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना धोए हाथ से रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। और बहुत सी अन्य बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई हैं, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना मांझना। इसलिए उन फरीसी और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना धोए हाथों से रोटी नहीं खाते? उसने उनसे कहा, यशाया ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है। जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरे आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करते सीखते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा किसी अच्छी तरह टाल देते हो, क्योंकि मूसा ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता व माता की बुराई करे वह अवश्य मार डाला जाएगा। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था मैं कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका, तो मुझे उसको उसके पिता व उसकी माता से कुछ सेवा करने नहीं देता। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बात है। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मनुष्य से बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं
वे ही उसे अशुद्ध करते हैं। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब मैं भीड़ के पास से घर में आया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत को विषय से उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी नहीं समझे? क्या तुम नहीं समझते हो कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट से जाती है और संडास से निकल जाती है। ये कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। सुरूफिकनी जाति की स्त्री का विश्वास। फिर मैं वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई ना जाए, परंतु मैं छिप ना सका। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांव पर गिरी। ये यूनानी और सुरफिकनी जाति की थी। उसने उनसे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दो। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो तेरी मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी से निकल गई है। उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। बहरे और हकले व्यक्ति को चंगा करना। फिर मैं सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। तो लोगों ने एक बहरे और जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब मैं उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इप्फता, अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की जो गांठ थी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही मैं और प्रचार करने लगे। वह बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगा, उसने जो कुछ किया अच्छा किया है। वह बहरे की सुनने को और गूंगे को बोलने को शक्ति देता है। परमेश्वर के सुने और पढ़े जाने पे बहुताई से आशीषें, बरकतें और आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 महान सामर्थ्य पिता, आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जो खुदावन आज भजन संहिता और जो प्रभु मरकुस रचित सुसमाचार पढ़ा गया है। प्रभु मरकुस रचित सुसमाचार 7वें अध्याय में जो पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने जिस तरह से पिता परमेश्वर बहरे, गूंगे और बहुत तरह के पिता परमेश्वर बीमारों को चंगाई दी है पिता परमेश्वर। आए खुदा, चंगाई सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर एक मनुष्य के विश्वास से ही मिलती है मेरे प्रभु। खुदावन होने दे कि प्रभु जी हमारा विश्वास इतना ज़्यादा अटूट हो, इतना ज़्यादा गहरा हो कि पिता परमेश्वर हम सब अपने विश्वास में और ज़्यादा मजबूत होने वाले बन सके प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर हमें कोई दुख तकलीफ परेशानी हो तो पिता परमेश्वर दुआ करें यीशु मसीह के नाम से, और हमारी सारी तकलीफ़ें और परेशानियां पिता परमेश्वर दूर हो सकती है अगर हमारा विश्वास पूर्ण रीति से हमारे यीशु मसीह नासरी के ऊपर हो। आए पिता परमेश्वर, बचे हुए पहर में अपने आप को और हमसे जुड़े पिता परमेश्वर हर एक इंसान को जिसे नहीं भी जानते पिता परमेश्वर उन सबको आपके हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करता हूँ कि मेरे खुदा हम सब की आप रक्षा और सुरक्षा जैसे पिता परमेश्वर आपने अब तक की है आगे भी करें। खुदा ज़्यादा मांगा माफ़ करें, थोड़ा मांगा अपने भरपूर भंडार में से दे। इस प्रार्थना को मांगता हूँ यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा रहे। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।